कहा जाता है मीडिया में मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, मुस्लिम आतंकवादी है, दहशतगर्द है। आतंकवादी की क्या मानी है, दहशतगर्द की क्या मानी है? दहशतगर्द उसे कहते हैं जो दूसरों के दिल में दहशत पैदा करता है। टेररिस्ट इज अ पर्सन हु कॉजेस टेरर इन द माइंड्स, इन द हार्ट्स ऑफ द अदर ह्यूमन बीइंग। मिसाल के तौर पे जब कोई चोर पुलिस को देखता है तो उस चोर के दिल में दहशत पैदा होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पुलिस चोर के लिए दहशतगर्द है। जब कोई चोर पुलिस को देखता है उसके दिल में दहशत होती है, तो पुलिस चोर के लिए दहशतगर्द है। और ये मैं नहीं कहता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था कि इंस्पेक्टर आंग्रे टेरराइजेस द अंडरवर्ल्ड। जो छुपे हुए गुंडे लोग हैं अंडरवर्ल्ड के, चोर है, उनके दिल में दहशत पैदा करता है। तो बिल्कुल सही है। तो उस तरीके से मैं कहता हूं कि हर मुसलमान जो भी गलत काम कर रहा है उसके दिल में हर मुसलमान दहशत पैदा करना चाहिए। जब भी कोई चोर मुसलमान को देखता है, जब भी कोई रेपिस्ट बलात्कार करने वाला मुसलमान को देखता है, जब भी कोई गलत इंसान मुसलमान को देखता है, उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में मुसलमान गलत लोग के दिल में दहशत पैदा करना चाहिए, ये कहता है कुरान। जिस तरीके से पुलिस चोर के दिल में दहशत पैदा करती है, उसी तौर से कुरान में लिखा है सूरह अनफाल में सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में कि आप मुसलमान गलत लोग के दिल में दहशत पैदा करो। लेकिन मैं जानता हूं कि आम तौर पे दहशतगर्द उसे कहते हैं जो एक मासूम के दिल में दहशत पैदा करता है। उस तरीके से कोई भी मुसलमान एक भी मासूम इंसान के दिल में कभी भी दहशत नहीं पैदा करना चाहिए। जैसे मैं कह रहा था, ये लफ्ज आतंकवाद, दहशतगर्दी या आतंकवादी या दहशतगर्द, इसके कई कॉन्फ्लिक्टिंग डेफिनेशंस है, कई इख्तिलाफी डेफिनेशंस है। और बहुत से बार वही शख्स को दो लेबल दिया जाता है, वही एक्टिविटी के लिए, वही काम के लिए। हम जानते हैं कि 60 साल पहले, कई सालों तक अंग्रेज इस देश पे हुकूमत कर रहे थे और कई हिंदुस्तानी अपने आजादी के लिए, इस देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। ये लोग को ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी टेररिस्ट, आतंकवादी, दहशतगर्द। हम आम हिंदुस्तानी कहते थे ये है पैट्रियट, ये देशभक्त है। वही शख्स, वही काम, दो लेबल, दो लक़ब। हम जानते हैं भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये सब अपने देश के लिए लड़ रहे थे। इनके सिर के ऊपर नाम लगाया अंग्रेज ने दहशतगर्द। अगर आप अंग्रेज के व्यू से सहमत है कि अंग्रेज को हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का हक है, तो आप बेशक कहेंगे दहशतगर्द थे। लेकिन जब आप आम हिंदुस्तानी से पूछते कि अंग्रेज तो तिजारत करने आए थे, उनको कोई हक नहीं हम पे हुकूमत करने का, तो हम कहेंगे ये दहशतगर्द नहीं है, ये देशभक्त है। वही लोग, वही काम, दो लेबल। तो लेबल देने के पहले हमें यह जानना चाहिए कि वो किस काम के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। ऐसे कई मिसाल है तारीख में। हम जानते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन में 1775 में जब ब्रिटिशर्स अमेरिका पे रूल कर रहे थे, बहुत से अमेरिकन अपने आजादी के लिए लड़ रहे थे। उनमें से था जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उस वक्त 1775 ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से नंबर 1 टेररिस्ट था जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टेररिस्ट नंबर 1 एट दैट टाइम। आजादी के बाद यही टेररिस्ट नंबर 1 जॉर्ज वॉशिंगटन बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। आप सोच सकते हैं टेररिस्ट नंबर 1 बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और वो गॉडफादर है सब प्रेसिडेंट्स का, इंक्लूडिंग जॉर्ज बुश।